गाइस, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में और हम शुरुआत करेंगे रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंतोस एस्कोबार के मैच के साथ, जो कि हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा, जहां सैंतोस एस्कोबार को एक जीत मिल गई जब रे मिस्टीरियो इंजर हो गए। तो भाई अब ओरिजिनली क्या प्लान्स थे इस मैच के वो रिवील हो चुके हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर सैंतोस एस्कोबार इस मैच को जीतने वाले थे और वो यहाँ पर पिनफॉल के जरिए से इस मैच को जीतने वाले थे। तो मतलब WWE को जो रिजल्ट है वो तो वही मिला जो कि WWE वाले चाहते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से वो चाहते थे। तो इसका मतलब है कि भाई ऑस्टिन थ्योरी चैंपियन रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले। अब इसका ताल्लुक चैलेंजर से कोई भी नहीं है। चैलेंजर पहले भी सैंतोस एस्कोबार ही होने वाले थे। तो अगर WWE सैंतोस को टाइटल देना चाहती है तो फिर वो दे के रहेंगे, और अगर वो ऑस्टिन थ्योरी को बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर ऑस्टिन थ्योरी के पास चैंपियनशिप रहेगी। वैसे भाई आपको क्या लगता है कि सैंतोस एस्कोबार को चैंपियनशिप को जीतना चाहिए या फिर ऑस्टिन थ्योरी के पास ही टाइटल रहनी चाहिए? आप इसके बारे में मुझे बताएं। उसके अलावा भाई हम रे मिस्टीरियो की ही बात करते हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस तो भाई बड़े बड़े वाले फैन हो गए हैं रे मिस्टीरियो के। तो भाई रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जो हमारा रे मिस्टीरियो है वो द रॉक की तरह नहीं है, ना वो स्टीव ऑस्टिन की तरह है, ना वो हल्क होगन की तरह है, बट रे मिस्टीरियो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। माइट बी अ हॉट टेक। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस चीज़ को काफ़ी एक हॉट टेक कहूँगा, लेकिन आई वुड इंक्लूड हिम इन माउंट रशमोर। तो भाई माउंट रशमोर जो कि टॉप 4 रेसलर्स कहा जाता है भाई किसी भी चीज़ के अंदर, जो टॉप 4 बंदे होते हैं वो होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस हैं उन्होंने रे मिस्टीरियो को इंसर्ट किया है। तो भाई ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ है रे मिस्टीरियो के लिए भी कि भाई उनको इतना बड़ा एक प्रेज मिले, और वो भी कोई छोटे मोटे सुपरस्टार की तरफ से नहीं बल्कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस है जो कि करंट में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। तो भाई काफ़ी ये बड़ी चीज़ है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए जॉनी गार्गानो के बारे में बात करते हैं। और मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि जॉनी गार्गानो रिटर्न करने वाले और उनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे, तो वो कभी आ नहीं रहे। लेकिन अब भाई फाइनली वो आ चुके हैं। लाइव इवेंट के अंदर उन्होंने अपना रिटर्न कर लिया है और रिटर्न करते साथ ही सरप्राइजिंगली वो मैच को हार भी चुके हैं। उनका ओमोस के साथ मैच हुआ था और ओमोस ने वहां पर उनको हरा दिया। तो अब मुझे ये पता नहीं है भाई हारे तो ठीक है भाई हार गए, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर रिटर्न दोनों के रिटर्न ही थे, क्योंकि जॉनी गार्गानो भी काफ़ी देर से नहीं आ रहे और ओमोस भी भाई काफ़ी देर से नहीं आ रहे। मुझे तो याद नहीं पा रहा मैंने आखिरी दफ़ा कब ओमोस को देखा था। तो भाई इसलिए अब ओमोस को इस मैच के अंदर जितवाया गया है, लेकिन जॉनी गार्गानो फिट हो चुके हैं। तो इसका मतलब है जल्दी वो हमें मंडे नाइट रॉ पर भी देखने को मिल जाएंगे। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की अब हम बात करते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम के सारे अपोनेंट जिनको वो अभी तक फेस कर चुके हैं उनकी लिस्ट आप देखें भाई। 2002 में द रॉक, 2003 में कर्ट एंगल, 2012 में ट्रिपल एच, 13 में CM पंक, 14 में सीना, 15 में अंडरटेकर, 16 में ऑर्टन, 17 में रेंज वर्सेस जो वर्सेस स्ट्रोमैन, 18 में रेंज, 19 में रॉलिंस, 22 में रेंज और 23 में कोडी। तो भाई यहाँ पर जितने भी ओपोनेंट्स हैं सारे ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। और भाई ये पता नहीं अपीयरेंसेस आई थिंक भाई 10-12 बन रही हैं, और 9 टाइम जो समर स्लैम है उसको ब्रॉक लेसनर ने मेन इवेंट भी किया है। तो इससे भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समर स्लैम ब्रॉक लेसनर का घर है, और भाई उनके घर में उनको हराना काफ़ी मुश्किल काम है। तो क्या कोडी रोड इस चीज़ को कर पाएंगे और वो ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम के अंदर आके हरा पाएंगे? यहाँ पे नहीं, लेट्स सी भाई क्या होता है समर स्लैम के अंदर। समर स्लैम की ही बात करें तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ और मैचेस भी हैं जो कि समर स्लैम के अंदर ऐड हो सकते हैं। और उसके अलावा भाई एक और चीज़ भी बताई गई है कि समर स्लैम के जो पूरा PPV होने वाला है वहाँ पर कोई भी स्क्वाश मैच नहीं होने वाला। सारे मैचेस मतलब अच्छे वाले होने वाले हैं। ये नहीं होगा कि भाई 1-2 मिनट का कोई मैच होगा, इस तरह कोई भी प्लान नहीं है। और करंटली रोमन वर्सेस जे इस PPV को मेन इवेंट करने वाला है, जो कि भाई ऑलमोस्ट आई थिंक ऑफिशियल ही है कि यही मेन इवेंट करेगा। भी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात करते हैं। वैसे सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड एक और भी स्टोरी है जिसको हम अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। तो फिलहाल भाई सर्वाइवर सीरीज सोल्ड आउट होने वाली है, सिर्फ 61 टिकट्स WWE की रह गई हैं, और उसके बाद जो सर्वाइवर सीरीज है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। और सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड ही एक और भी न्यूज़ है जो कि भाई अब हम डिस्कस करने लगे हैं। और भाई ड्राफ्ट जो कि भाई सर्वाइवर सीरीज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कि भाई जब ड्राफ्ट होता है रॉ का रोस्टर अलग होता है, स्मैकडाउन का रोस्टर अलग होता है, तो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के मैचेस हमें देखने को मिलते हैं ड्राफ्ट के अंदर। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब ये रूमर है, स्पेकुलेशन है, मतलब रूमर्स काफ़ी ज़्यादा है, मुझे नहीं पता भाई इनके अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि WWE काफ़ी ज़्यादा कंसीडर कर रही है कि ड्राफ्ट के रूल्स को ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में आ सकता है, स्मैकडाउन का रॉ में आ सकता है, और NXT में तो हम करंटली देख भी रहे हैं कितने ज़्यादा स्टार्स जा रहे हैं। तो भाई वो जो ड्राफ्ट वाली चीज़ है शायद
WWE उसको खत्म करना चाहती है। तो अब भाई सर्वाइवर सीरीज का इसके आगे क्या होगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि स्मैकडाउन और वर्सेस रॉ का ही थीम होने वाला है इस साल सर्वाइवर सीरीज में। तो अब भाई पता नहीं WWE क्या करना चाहती है, क्या स्मैकडाउन वर्सेस रॉ होता है, क्या फिर वॉर गेम्स होता है। तो लेट्स सी भाई सर्वाइवर सीरीज का क्या होता है, और साथ में ये जो ड्राफ्ट का रूल है क्या वाकई इसको WWE खत्म कर देती है यहीं। तो लेट्स सी भाई क्या होता है। स्मैकडाउन की बात करते हैं तो भाई कनाडा के अंदर स्मैकडाउन जाने वाली है, जो कि एपिसोड होने वाला है अगस्त ऑफ 18 को। और यहाँ पर भाई एज फ्रंट पे आप देख सकते हैं पोस्टर के। और भाई ये मैं क्यों चीज़ का कवर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो हमारे एज हैं उन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि नेक्स्ट ईयर मैं इन्हीं डेज में रिटायर होने वाला हूँ। और भाई करेंटली एज आ भी नहीं रहे, समर स्लैम में भी उनका कोई मैच नहीं है। तो आते हैं, उसके बाद एक अपीयरेंस देते हैं और चले जाते हैं। तो भाई क्या पता वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या होता है। और 14,000 टिकट्स भी हैं इस इवेंट के लिए, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट टीवी अटेंडेंस है 2023 के। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या एज इस साल हमें रिटायर होते हुए दिखाई देते हैं या फिर नहीं देते। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई कई जब WWE का लेजेंड आपकी तारीफ करे तो भाई उस वक्त तो आप हवाओं में उड़ने लग जाते हैं। तो भाई करेंटली LA नाइट के साथ ये सीन हो रहा है। तो दोस्तों शॉन माइकल्स ने रिसेंटली बस्टेड ओपन रेडियो में LA नाइट के बारे में तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई वो जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी काम लगता है। और उन्होंने कहा कि भाई वैसे तो आपको लगता होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड है, लेकिन जब आप उससे प्राइवेट में बात करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पैशनेट है, WWE के बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। और वो चीज़ों को काफ़ी भाई एहतियात से लेकर चलता है। और वो हमसे पूछता रहता है कि क्या भाई सारी चीज़ें मेरे साथ ठीक चल रही हैं, क्या ये ठीक चल रहा है, क्या वो ठीक चल रहा है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि WWE यूनिवर्स अभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है LA नाइट को, और वो एक ऐसा बंदा है जिसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होने वाला है। और उन्होंने कहा कि आई एम एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर हिम। तो भाई जब शॉन माइकल जैसा लेजेंड आपकी तारीफ करता है तो भाई आपको काम करने में मज़ा आता है, और जब आपको काम करने में मज़ा आता है तो भाई फिर फैंस भी आपको उसी मज़े से देखते भी हैं। तो लेट्स सी भाई अब तो समर स्लैम का बैटल रॉयल नज़र आ रहा है करेंटली LA नाइट के लिए। तो देखते हैं क्या LA नाइट उसको जीत पाते हैं यहाँ पे नहीं। ड्रीम मैच जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि शायद ये हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में या सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है। और वो मैच है दोस्तों केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स एंड दी ऊसोस वर्सेस द जजमेंट डे, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ। तो भाई ये जो मैच है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर भाई हम इसको स्टोरी लाइन में देखें तो सेथ रॉलिंस के जजमेंट डे के साथ पंगे हैं, उसके अलावा सैमी ज़ैन केविन ओवेंस के भी करंटली जजमेंट डे के साथ पंगे हैं, ऊसोस के रोमन रेंस के साथ पंगे हैं। तो भाई ये काफ़ी एक बढ़िया चीज़ हो जाएगी अगर WWE इस मैच को कंसीडर करती है। और अगर भाई वो स्मैकडाउन रॉ वाली चीज़ खत्म हो रही है तो फिर ये मैच भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है। और अगर भाई इसको आप वॉर गेम्स के अंदर डाल दें तो मुझे लगता है कि भाई अगर WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का एक 1-on-1 मैच नहीं करवाना चाहती है सर्वाइवर सीरीज, तो भाई इस तरह के अगर एक वॉर गेम्स मैच के अंदर हमें रॉलिंस और रेंस देखने को मिल जाए तो भाई ये मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया मैच हो सकता है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं हम आज की फाइनल स्टोरी की तरफ। और क्या हमें एक नया रोमन रेंस देखने को मिलने वाला है आफ्टर समर स्लैम। तो भाई रिसेंटली जो हमारे पॉल हेमन है उन्होंने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो रोमन रेंस है वो कितना भाई अनस्टॉपेबल था, 1000 डेज तक वो पिन नहीं हुआ, जो कि एक्चुअल में 1400 डेज है, 1400 डेज तक वो पिन नहीं हुआ, वो कितना टॉप के ऊपर ऑपरेट कर रहा था। और भाई किस बंदे ने उसको हराया, वो था उसका अपना कज़न जो कि उसको बचपन से देख रहा था, और दोनों भाई बचपन से एक साथ पले हैं। तो भाई ये जो चीज़ है जो जे उसो ने किया, तो उसके बाद जो रोमन रेंस है वो इस ओकेजन के ऊपर राइज करेगा। और अब रोमन रेंस के पास वो टाइम है कि रोमन रेंस को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त वो एडवर्सरी का शिकार है, क्योंकि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि शायद भाई वो अपनी अब टाइटल भी हार जाएगा। तो अब रोमन रेंस के पास वो मौका है कि भाई इस डिवास्टेटिंग मोमेंट पर वो किस तरह से बैकअप करता है और किस तरह से वो जे उसो को हराता है समर स्लैम में और अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन करता है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर रोमन रेंस ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो रोमन रेंस की एक न्यू हाइट होगी, जो कि भाई हम देखेंगे। मतलब ये एक नए रोमन रेंस का राइज होगा, जो कि हमें समर स्लैम के बाद देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर जे उसो को रोमन रेंस हरा लेते हैं, जो कि भाई काफ़ी हद तक उम्मीद हमें है, तो भाई उसके बाद रोमन रेंस क्या करेंगे, किस लेवल के ऊपर ऑपरेट करेंगे, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।